जब यशोदा रानी गर्भवती हुई ना, वो भी कैसे, कहते हैं कि एक बार नंद बाबा ने ब्राह्मणों को भोजन करवाया, और ब्राह्मणों को भोजन करवाया तो ब्राह्मणों ने कहा आहा, अरे नंद बाबा पुत्रवान भव। देखो एक बात याद रखें, भगवान दो जगह से भोग ग्रहण करते हैं, एक अग्नि से और दूसरा ब्राह्मण के मुख से। मानो अग्नि में हम बोलते हैं स्वाहा, भगवान के पास भोग चला गया, और दूसरा ब्राह्मण को भोजन करवाया और ब्राह्मण ने कह दिया आहा, समझ लेना भगवान ने भोग ग्रहण कर लिया। तो ब्राह्मणों ने कहा कि देखो नंद बाबा पुत्रवान भव। अब नंद बाबा ने कहा मैं 75 बरस का डोकरा हो गया हूं और आप अब मुझे पुत्र होने का आशीर्वाद दे रहे हो। ब्राह्मण देवता ये कैसे होगा ना, हमने तो आशीर्वाद दिया है, आप तो एक काम करो, चकाचक मालपुआ बनाओ और हम आपके नाम से गोपाल शास्त्र नाम का पाठ करते हैं। बस आज ब्राह्मण देवता गौशाला के भीतर बैठकर खूब गोपाल शास्त्र नाम का पाठ करते हैं। और एक दिन वो आया कि जो यशोदा रानी थी वो गर्भवती हुई। अब यशोदा रानी गर्भवती हो गई ना, तो नंद बाबा को लगा कि नंद रानी से कामकाज होगा नहीं, तो उसकी बहन सुनंदा को उसके ससुराल से लेने के लिए नंद बाबा गए हैं। और सुनंदा को कहा है सुनंदा एक काम करना, कुछ दिन अपनी भाभी की सेवा कर लेना। सुनंदा आई। आज सुबह सुबह सुनंदा उठी ना, तो सुनंदा ने देखा कि भाभी का जो मुख्य दरवाजा है वो दरवाजा खुला हुआ है, तो उसके बगल में एक खिड़की थी। तो सुनंदा ने उस खिड़की से झांक कर देखा कि भाभी की तो बगल में कोई नील कमल सा कुछ कोई लेटा हुआ है, जिन्होंने यहां तक चदरिया ओढ़ रखी थी। तो सुनंदा ने मनी मन सोचा कि काश अगर लड़का हो जाए ना, काश लाला हो जाए, तो नंद बाबा से मैं इनाम के रूप में नंद रानी का जो 9 लखा हार है वो मांग लूंगी। बस ऐसा करते करते सुनंदा भीतर प्रवेश करने लगी, और जो चदरिया थी वो धीरे धीरे भगवान का नाम लेकर चदरिया खींचने लगी। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, और पूरी चदरिया खींची और सुनंदा ने छलांग लगाकर कहा अरे लाला हुआ है, और जो कहा कि लाला हुआ है। बस आज सुनंदा ने कहा ये खबर सबसे पहले मैं ही नंद बाबा को दूं, नंद भैया को दूं, ताकि नंद भैया से मैं बदले में वही 9 लखा हार मांग लूं। बस नंद बाबा गौशाला के भीतर बैठे बैठे माला सटका रहे थे, और माला में कौन से मंत्र का जाप कर रहे हैं, अभी तो भयो ना है, आगे की पतो ना है। हे भगवान अभी तो हुआ नहीं, न जाने कब होगा। हे भगवान अभी तो हुआ नहीं, न जाने कब होगा। अब जब माला सटका रहे थे ना, हे भगवान अभी तो हुआ नहीं, न जाने कब होगा। बस सुनंदा दौड़ती दौड़ती आई और सुनंदा ने कहा अरे भैया सुनते हो, बड़ी अच्छी खबर लेकर आई हूं। अरे बहन बता क्या खबर है। कहा कि अरे बहन बता ना, ना भैया पहले बताओ इनाम क्या दोगे। तो कहा पहले खबर तो बता। ना ना भैया पहले बताओ इनाम क्या दोगे। जब बार बार कहा इनाम क्या दोगे, तो नंद बाबा की बगल बंदी की जेब में एक तिजोरी की चाबी थी, सुनंदा के हाथ में दे दी और कहा बहन तेरी इच्छा हो जो निकाल लेना, तू पहले बता खबर क्या लेकर आई है। तो उसी समय सुनंदा ने कहा भैया भैया, अब कुछ बोले नहीं, नंद बाबा की हार्ट बीट थोड़ी तेज होने लगी। अरे बहन बता तो सही। भैया भैया आपको ना, अरे मुझे क्या। और जो ही सुनंदा ने कहा कि भैया आपको लाला हुआ है, और जो ही कहा आज नंद बाबा 75 बरस के नंद बाबा नाचने लगे, गाने लगे, अपने लाला से मिलने के लिए लालायित होकर बढ़ने लगे। और ब्राह्मणों ने कहा ना नंद बाबा ये सब हमारी पूजा का प्रताप है, पहले जाओ यमुना में डुबकी लगा कर आओ, फिर बाद में आप लाला के पास जा सकते हैं। और जो ही कहा कि पहले जाओ डुबकी लगा कर आओ। अब नंद बाबा यमुना के भीतर डुबकी लगाने के लिए जाए ना, तो पहली डुबकी लगाई तो ब्राह्मणों ने कहा ना, बुढ़ापे में संतान आई है, एक डुबकी से कुछ भी होने वाला नहीं है। नंद बाबा पूरी 108 डुबकियां आपको लगानी है। अब नंद बाबा 108 डुबकियां लगाने लगे, 1 2 3 4, और ऐसे 108 डुबकियां लगाते लगाते बेचारे थक हार कर जब बाहर निकले ना, अब कहे कि अब तो लाला का दर्शन करूं। कहा ना पूजा करवाओ। अब नंद बाबा को पूजा करवाने के लिए बिठा दिया। अब नंद बाबा को कहे अक्षतम समर्पयामि, और जो ही कहा चावल चढ़ाओ, वहीं शक्कर थी वो शक्कर चढ़ा दी।
जो ही शक्कर थी वो शक्कर चढ़ा दी। जय जय श्री राम। तो वहां शक्कर थी, शक्कर चढ़ा दी, घी का कहे तेल चढ़ा दे। मन उल्टी सुल्टी जब पूजा करने लगी ना, तब उसी समय जब ब्राह्मणों ने कह दिया कि हे नंद बाबा, हम समझ गए अब आपका मन तो लाला से मिलने के लिए लालायित है, आप एक काम करिए, आप संकल्प कर दीजिए, हम आपके नाम से पूजा पूरी कर देंगे। बस उसी समय आज नंद बाबा ने संकल्प किया। संकल्प में कई लाख गायें, कहते हैं 9 लाख गायें नंद बाबा के यहाँ से बस, और सींग और पांव के जो खुर है ना, सोने से मुंडवा कर ब्राह्मणों को दान करिए। 7 बड़े बड़े अन्न के पहाड़, अन्न के बड़े बड़े पहाड़ काटते, जिस ब्राह्मण देवता को दान दिया जाता है ना, तो इधर से उधर वो नजर ना आ जाए, इतने बड़े बड़े पहाड़ बनाकर आज नंद बाबा ने दान दिए हैं। बस आज नंद बाबा संकल्प करके अपनी लाला की तरफ बढ़ने लगे ना, लेकिन उससे पहले पहले ये पूरी की पूरी खबर आग की तरह पूरे के पूरे नगर में फैल गई। पूरे के पूरे नगर में आग की तरह ये बात फैल गई। तो सब के सब कन्हैया के लिए बधाइयां लेकर जाने लगे।